आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या अरब के हुक्मरान गजा, यमन और लबनान की वार को जंग नहीं समझते? I am Mohammed bin Salman, better known by my initials MBS. I'm waging a bloody war in Yemen and repressing any opposition. People think I'm impulsive and unpredictable. I possess the Muslim holy sites. I am the Western world's arms industry's biggest client. और क्या वो इन तमाम मुसलमानों को जो इसराइल के साथ इस वक्त लड़ रहे हैं उन्हें दहशतगर्द समझते हैं? क्या अरब के हुक्मरानों के दिलों में गजा के लिए कोई एहसास मौजूद ही नहीं है? इसराइल गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। गजाई बहरान की वजह से 24 घंटे में मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। इमदादी इदारों ने गजा में कहत के खतरे से खबरदार कर दिया। 24 घंटे में इसराइली जारहियत से मजीद 77 फलस्तीनी शहीद हो गए। क्या आज के अरब के हुक्मरान यहूद व नसारा के साथी बन चुके हैं? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, आज से तकरीबन 100 साल पहले अरब में उस्मानी खिलाफत का खात्मा किया गया और ये खिलाफत इस्लामियत दीन के नाम पर नहीं ख़त्म की गई, बल्कि इसका इख्तिताम नस्ल परस्ती यानी अरबियत की बुनियाद पर किया गया था, जबकि उस्मानी खिलाफत का इख्तिताम इस्लाम के नाम पर करना नामुमकिन था। इसलिए अंग्रेज़ों ने अरब के लोगों को ये सबक पढ़ाया कि तुम पर तुर्क कैसे हुकूमत कर सकते हैं, इसलिए तुम लोग उठो, अपने हक के लिए लड़ो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और बाहर निकाल फेंको इन गैर अरब को। और दोस्तों, वो दिन था और 1923 के दिन से लेकर आज तक आले सऊद कभी भी यहूद व नसारा के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि वो उनके गुलाम बन चुके हैं। क्योंकि जब अरब में आले सऊद और अंग्रेज़ों के कहनों पर हज़ारों लाखों तुर्कियों को कत्ल किया गया और उस वक्त जब आम तुर्क उम्रा या इबादत के लिए खाने काबा में मौजूद थे जबकि वो बिल्कुल निहत्ते थे, तो अरबों ने उन तुर्कों को खाने काबा के सहन में ज़िबा कर डाला था। जबकि दोस्तों, उस वक्त खाने काबा के ऐन सामने उस्मानी सल्तनत का एक किला मौजूद था जहां पर तोपे नस्ब थी, लेकिन उस वक्त अरबों पर इसलिए हमला नहीं किया गया कि कहीं खाने काबा को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हज़ारों लाखों मुसलमानों की नस्ल कुशी की हो, तो आज आले सऊद की ये औलादे किस तरह गजा के हक में बोल सकते हैं। और अब यूं लग रहा है कि हदीस मुबारका में इस ज़माने की ही पेशनगोई फरमाई गई है। सही बुखारी 7059 में ये रिवायत दर्ज है कि ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अरबों की हलाकत है उस बला से जो करीब आ रही है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया और सुफियान ने 90 या 100 अदद के लिए उंगली बांधी। अर्ज़ किया गया, हम इसके बावजूद हलाक हो जाएंगे कि हम सालिहीन भी होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बुराई बढ़ जाएगी तब ऐसा ही होगा। दोस्तों, आज देखिए कि अरब में बुराई क्या हद से नहीं बढ़ गई और इस वक्त अरब के हालात से हम सब अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि अरब में आले सऊद अपने आकाओं को खुश करने के लिए आज हर गलीज काम अरब की मुकद्दस सरजमीन पर अंजाम दे रहे हैं और उन्हें कोई खौफ खुदा नहीं है। ये तस्वीर किसी मगरबी मुल्क की होती तो शायद किसी को हैरत ना होती, मगर ये सऊदी अरब की है। दोस्तों, आज मुसलमानों पर जो हालात नजर आ रहे हैं और जो जुल्म और सितम हो रहा है, इसके सबसे बड़े मुजरिम अरब के हुक्मरान यानी आले सऊद हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी अय्याशियां और हुक्मरानी से प्यार है और जब तक इनकी बादशाहत सलामत है तो इन्हें किसी मुसलमान ममालिक से कोई सरोकार नहीं। इसलिए आप देखिए कि ये मुनाफिक फ़लस्तीन में गजा पर होने वाले मजालिम पर भी खामोश नजर आए। इसी वजह से इसराइल शेर हो गया है और अरब की इस बेहिसी को देखते हुए उसने जंग को एक्सपेंड करते हुए लबनान, यमन, शाम, इराक, हत्ता के ईरान पर भी मुसलसल अपने टारगेट्स को निशाना बनाता जा रहा है। और दोस्तों, आज हम तारीख के उसी मोड़ पर आ चुके हैं कि क़यामत की निशानियां हमें पूरी होती दिखाई दे रही हैं।
کہ جب یہود و نصارہ مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم شروع کر دیں گے، اور حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس میں مارے جائیں گے۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ اس وقت اسرائیل کا وزیر اعظم فرعون بن چکا ہے، اور معصوم مسلمانوں کو بالخصوص عورتوں اور بچوں کو شہید کرنے میں اسے بہت مزہ آ رہا ہے۔ اور یہی حال اسرائیلی فوج اور وہاں کے عام لوگوں کا ہے کہ جب اسرائیل کی طرف سے مسلمانوں کی آبادی پر بموں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بدبخت یہودی جشن منا رہے ہوتے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے معصوم لوگوں کو شہید کر کے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ The population in the Gaza Strip is really a non-existent term because all of the Gazans have voted for the Hamas, and as we have seen on the 7th of October, most of the population in the Gaza Strip are Hamas. اور دوستوں آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی بہت کمی ہے اور ہم فرقوں اور مسلکوں میں بٹے پڑے ہیں، جبکہ جو مسلمان ملک تھوڑے طاقتور ہیں وہ تو اسرائیل اور امریکہ کے معاون و مددگار بنے ہوئے ہیں، یعنی جارڈن، مصر، UAE، سعودی عرب۔ یہ سب آج کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، مگر دوستو یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کی منافقت دیکھ رہا ہے، اور عربوں پر وہ وقت آنے والا ہے جب عذاب عظیم کا کوڑا ان منافقوں پر برسنے والا ہے، اور پھر عربوں کی ہلاکت اور تباہی ہوگی، کیونکہ اسرائیل مشرقی وسطی کی جنگ کسی قیمت پر ختم نہیں کرے گا۔ اور دوستو حالات و واقعات سے یوں لگ رہا ہے کہ بس اب سال یا 2 سال کی ہی بات ہے، اور تمام تصویر آنے والے چند سالوں میں بالکل واضح ہو جائے گی، کیونکہ جب ان بگڑتے حالات میں عرب کے خلیفہ کا انتقال ہوگا اور اقتدار کے خاطر اختلاف اٹھ کھڑا ہوگا، اور عرب میں پھر ہر طرف افراتفری، کشیدگی اور کیوس پھیل جائے گا، تو یہ ہی وہ زمانہ ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ You are the deceiver the prophet warned us about, and you will never succeed. You have already lost, Mahdi. Your faith will crumble before the truth of power. Your master's power is nothing but an illusion, a fleeting shadow that will be swept away by the truth. Subscribe.